वही खबर लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट। ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के सीईओ ने शिष्टाचार भेंट की है। सीईओ ल्यूकस ब्रोसी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। सीएम आवास पर यह शिष्टाचार मुलाकात हुई है। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की है। ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के सीईओ ने सीएम आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के सीईओ ने यह शिष्टाचार भेंट की है और आपको बता दें, सीएम आवास पर यह शिष्टाचार मुलाकात हुई। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस शिष्टाचार मुलाकात की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ से सीईओ ने मुलाकात की। वहीं लखनऊ में योगी सरकार ने नौकरशाही में बड़ा फेरबदल किया है। योगी सरकार ने 14 वरिष्ठ आईएएस अफसरों के विभागों में फेरबदल कर दिया है। इस फेरबदल में मुख्य सचिव एसपी गोयल से आईआईडीसी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर का प्रभार हटाना रहा। अब एसपी गोयल के पास कोई भी विभाग नहीं रहेगा। तो ये भी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। 14 आईएएस अफसरों के विभाग बदल दिए गए हैं। मुख्य सचिव एसपी गोयल से विभाग वापस ले लिया गया है, जिसके बाद उनके पास अब कोई भी विभाग नहीं रहा है। अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार के भी तबादले हुए हैं। आपको बता दें, 1990 बैच के आईएएस है दीपक कुमार। वही उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। इस बार पत्नी भानवी के ट्वीट के बाद हंगामा मचाना तय है। दरअसल भानवी सिंह ने एक्स पर हथियारों का जखीरा और एक ऑडियो जारी किया है। भानवी ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि यह तो सबूतों की केवल एक छोटी सी झलक मात्र है। सालों तक मैंने चुप रहकर अपने परिवार की इज्जत बचाने की कोशिश की। बहुत अन्याय सहा और बहुत उत्पीड़न भी सहा। तो देखिए, लखनऊ से एक खबर, जहां राजा भैया और उनके पत्नी के बीच विवाद गहराते हुए नजर आ रहा है। इस पर विराम लगने का नाम नहीं ले रहा। अब उसके बाद विवादों के बाद एक्स पर विधायक रघुराज प्रताप की पत्नी ने ट्वीट करते हुए हथियारों का एक जखीरा पोस्ट किया है। क्या है पूरा मामला, किस तरह से यह विवाद जो है और आगे गहराते जा रहा है और आखिर इसके पीछे कारण क्या रहा है, हमारे सहयोगी घनश्याम निशान चौरसिया लखनऊ से जुड़ रहे हैं, उनसे समझते हैं। घनश्याम, क्या ये पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ? वो तो पारिवारिक मामला था, उसके बाद लेकिन पति पत्नी के बीच की जो रंजिश है अब सोशल मीडिया पर खुलकर सामने नजर आ रही है। ट्वीट भी किया गया है भानवी सिंह के द्वारा। क्या है पूरा मामला और किस तरह से अब आगे ये पूरा मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए राघवेंद्र, अगर हम बात करें तो पिछले कई सालों से राजा भैया और उनके पत्नी भानवी सिंह के बीच में तलाक का मामला चल रहा है। एक दूसरे के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं दिल्ली में। असल में देखा जाए तो राजा भैया की तरफ से पुत्र वियोग के नाम से तलाक करने की बात कही गई है और उसके पहले घरेलू हिंसा, तमाम तरीके का शोषण, ये सब सारी बातों को लेकर के भानवी सिंह ने राजा भैया के ऊपर और उनके परिजनों के ऊपर आमतौर पे जो घरेलू हिंसा से जुड़ी हुई मुकदमे दायर करवाया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर गोलियां चलवाई गई, मुझे टॉर्चर किया गया, मुझे जो अवैध काम किए जा रहे थे भदरी में उसको छिपाने के लिए तरह तरह की प्रताड़ना दी गई है। इन सब सारे मामला को लेकर के एक दूसरे के बीच में पहले से ही मामला चल रहा था कि इसी बीच जुबानी जंग बड़ी तेजी से बढ़ी और अब जो है ये मामला सोशल मीडिया के जरिए पूरे दुनिया भर के लोगों के बीच में चला आया है। और अगर हम बात करें तो लगभग 6:45 बजे के तकरीबन में भानवी सिंह ने एक ट्वीट किया है। एक बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट है, उसमें जांच करने की मांग की गई है
4 उसमें मल्टीमीडिया फोटोज शेयर किए गए, एक ऑडियो शेयर किया गया है जिसमें गोली चलाने की बात की जा रही है या हमला करने की बात की जा रही है, सजा के तौर पे जो आजीवन कारावास की बात धमकी दी जा रही है। इस तरीके के मामलात में हंसने की आवाज आ रही है। एक ऑडियो है, ऑडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन अगर उस ट्वीट की बात करें तो राजा भैया के साथ एक दूसरी महिला का एक फोटो है, वो भी भानवी सिंह ने ट्वीट किया है। चौथा एक हथियारों का जखीरा है जो धुंधला करके पोस्ट किया गया है। और अगर इस तरीके से देखा जाए तो पूरे 4 कंटेंट जो है इस में शेयर किया गया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए, ये जो ट्वीट है ये ट्वीट बहुत कुछ कहती है। और अगर ये देखिए, ये हथियार का जखीरा है और ये एक ऑडियो है। ऑडियो के अलावा अगर हम बात करें तो इसमें एक फोटो, ये जो बेहद महत्वपूर्ण है कि राजा भैया का एक फोटो शेयर किया गया है। इसमें कोई महिला है और इसमें खुद भानवी सिंह है जिसमें वो उनकी तबीयत खराब है और उस तस्वीर को उन्होंने शेयर किया। 2 प्रमुख मांगे की है। उन्होंने कहा है कि ये जो हमारे आरोप है, इस आरोप को फोरेंसिक जांच की जाए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी अपील की गई है कि इसमें निष्पक्षता से अगर जांच किया जाए तो उनको न्याय मिल सकता है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि मेरे और मेरे बच्चों की सुरक्षा दी जाए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने गोपाल जी का नाम लिया है उन्होंने, आमतौर पर देखा जाए तो राजा भैया के बेहद करीबी है, एमएलसी है अक्षय प्रताप उर्फ गोपाल जी। तो ऐसे में उनका नाम लेकर के उन्होंने आरोप लगाया है कि ये लगातार इंटरव्यू जब दे रहे हैं तो मुझे पागल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंटरव्यू दे रहे हैं तो मेरा जो दिल्ली में आवास है उस आवास का जिक्र कर रहे हैं और हमको ये आशंका है कि यहाँ पे आकर के हमारे ऊपर हमला किया जा सकता है, हमको मारा जा सकता है, इसलिए सुरक्षा प्रोवाइड किया जाए। एक ये ट्वीट इस बार, ये पहली बार ऐसा है राघवेंद्र, जब जो हम लोग दिखा रहे हैं, ये पहली बार है कि एक जो पत्रकार महिला है वो राजा भैया के साथ संबंध बताते हुए इसका जिक्र किया गया है। उसको सोशल मीडिया हैंडल तो उसका शेयर भी किया गया है और इसमें मेंशन करते हुए कहा गया है कि इनके साथ जो अवैध संबंध है, इसके अलावा अवैध जो ये कारोबार है, अवैध जो ये काम है, जो हथियारों का, उसका भी संरक्षण ये करती है। ऐसे में ये जांच बेहद जरूरी है। सीआईडी से जांच कराने की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री से ठीक है घनश्याम, अब जब इस ट्वीट जो ये वायरल हो रहा है, भानवी सिंह ने जो ट्वीट किया, देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरह से प्रशासनिक कार्रवाई, क्योंकि अपने आप में हथियारों के जखीरे की तस्वीर तमाम अपने आप में सबूत भी बन सकते हैं राजा भैया के खिलाफ। देखने वाली बात होगी किस तरह से आगे कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ।